So today we are going to do case studies, which has been recently introduced. What are case studies? It's something like what we did in English initially, that you get a passage, an unseen passage, you go through it, but the only difference is that here it is more practical. It could be a newspaper article. So you have to connect it to that based on your theoretical knowledge and this. For example, I've just taken these from, say, let me just put it here. I have taken this case study from CBSE so that we know what we have to do. So this is one case study in which something is written upon. This is case study number 1, and in this we talk about that India's micro, small and medium enterprises (MSME) sector is poised for a mega transformation in 2020. They say. Can you see it? Or you can go on the site of CBSE and see. इसमें वो इंडिया की छोटी जो है एंटरप्राइजेज उनके बारे में बात करते हैं कि कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है इन 2020 के ये वाला, विद द लॉन्च ऑफ एन अलीबाबा लाइक ई मार्केट प्लेस. जैसे ई मार्केट प्लेस अलीबाबा जैसा है वैसे एक करेंगे, और उसमें जो ट्रेंडी मीन्स विच इज़ मॉडर्न लेकिन अफोर्डेबल, येट अफोर्डेबल खादी प्रोडक्ट्स वहाँ मिलेंगी टू अपील टू द मासेस, जो मासेस को भी अच्छी लगी, एवरीबडी लाइक्स इट, एंड डिजिटल डेटा बेस्ड क्रेडिट रेटिंग्स टू हेल्प एंड एंटरप्रेन्योर्स अवेल लोन्स. और उसमें डेटा जो है अबाउट क्रेडिट रेटिंग्स और ये सारा प्रोवाइड होगा जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स को लोन मिल सके. लेकिन हाउएवर जो ये माइक्रो MSME दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर जो है ऑफन कंसिडर्ड द बुलवर्क ऑफ द इकोनॉमी as it contributes to around 29% of the GDP and 48% to the Indian export. तो ये कहते हैं कि ये जो है ज़्यादातर GDP का 29% तो यही देता है और 48% टू द इंडियन एक्सपोर्ट. इंडियन एक्सपोर्ट से ये 48% यहाँ से मिलता है. तो कहते हैं कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ मेजर रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी interventions towards ensuring timely availability of low cost credit. बोले इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ रिफॉर्म्स हों और गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, पॉलिसी इंटरवेंशंस हों. क्यों? ताकि उसमें टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट क्रेडिट इनको मिल सके, लोन्स मिल सकें, इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे और इधर उधर धक्के ना खाने पड़े, आराम से बिजनेस कर सकें, एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में है इनको भी मिले. टू टेक ऑन द फॉर्मिडेबल चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग मिलियंस ऑफ जॉब, इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड अचीविंग लार्ज स्केल इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. और बेसिकली इसलिए किया जाएगा ताकि ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये सॉल्व करें कि जो जॉब्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स बढ़ जाएं, मिलियंस ऑफ जॉब्स बढ़ें, और इससे क्या होगा, नेशनल इनकम जो है वो सब में इक्विटेबली बढ़ेगी, सबको मिलेगा. एंड और एक और चीज़ जो मिलेगी, अचीविंग लार्ज स्केल इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी होगा. सो द वर्ल्ड बैंक हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड लोन वर्थ $750 million, और वर्ल्ड बैंक अभी उन्होंने अप्रूव किया कि $750 million देंगे ताकि ये जो हमारे यहाँ इनको जो है लोन ताकि वो दे सकें. इमीडिएट लिक्विडिटी एंड क्रेडिट नीड्स जो हमारी MSME है, मतलब यहाँ पे हम ज़्यादा पैसा नहीं है ना, तो उसको ये प्रोवाइड करें, उसको वो लोन देने को तैयार हैं. तो that has been severely impacted
ये जो है कि जो MSME सेक्टर है, ये कोविड-19 क्राइसिस से इस पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है. सो दिस विल गिव अ पुश टू द आत्मनिर्भर भारत विजन ऑफ द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर कि हम लोग को वी मस्ट बी सेल्फ डिपेंडेंट, तो ये वाली जो चीज़ है, ये जो आइडिया है, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके. सो लेट्स जस्ट टेक द क्वेश्चंस. पहला है क्वेश्चन नंबर 1. देखो ऐसा है कि नाउ वी अंडरस्टैंड कि समथिंग टू डू, कीवर्ड्स देख लो. समथिंग यू नो कि MSME ये तो है, समझ ही आ गया. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड कि किस लेसन से है. ठीक है, क्रेडिट वगैरह से है. तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट वो वाला इंडियन इकॉनमी का वो वाला लेसन है. सो देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से, और कितना, ये सारी बातें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए जैसे ही आपने ये देखा. तो लेट्स जस्ट टेक द फर्स्ट क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ MSME सेक्टर. तो इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. इट इज सूटेड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज. A. B. It is helpful in creation of employment opportunities. It requires more capital than labor. It ensures equitable distribution of income in the country. ठीक है. सो आपको ये देखना है कि इन्होंने पहले तो क्वेश्चन आराम से नॉट एन एडवांटेज और नॉट एन एडवांटेज, नॉट को अंडरलाइन करो. कभी कभी हम इतने ज़्यादा अपने में वो होते हैं और घबराए हुए होते हैं कि हमने देखा एडवांटेज है और लगा यार सब तो एडवांटेज ही लग रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे नॉट एन एडवांटेज है. तो नॉट एन एडवांटेज क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ MSME सेक्टर. तो यहाँ पे देखो, लोकल रिसोर्सेज सही है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल सही है, इट इंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सब लिखा हुआ है यहाँ पे. तो ये सारे करेक्ट हैं. कौन करेक्ट नहीं है? इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल दैन लेबर. तो ऐसा नहीं है. ठीक है. तो ये हो गया आपका इट्स नॉट एन एडवांटेज ऑफ MSME सेक्टर. पहला हो गया जी आपका C, 1 का C हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. MSME दैट इज India's micro, small and medium enterprises sector suffered to a large extent in COVID-19 pandemic situation due to what? ये इन्होंने लिखा हुआ है due to what, कि किसके लिए. तो आपने सोचना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने लोन लिया, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा ना लास्ट 3 लाइन्स देखो. द वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली अप्रूव लोन वर्थ $750 million टू एड्रेस द इमीडिएट लिक्विडिटी एंड क्रेडिट नीड्स. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है कि लार्ज एक्सटेंट सिचुएशन ड्यू टू, क्यों नहीं ये सफ़र क्यों, क्राइसिस, कोविड-19 क्राइसिस, नीड्स ऑफ इंडियन MSME सेक्टर दैट हैज़ बीन सिवियरली इम्पैक्टेड बाय द कोविड-19 क्राइसिस. ये देखो कोविड-19 की क्राइसिस क्या थी, तो पता चल गया आपको, लिक्विडिटी क्रंच. यही एक आंसर, बहुत अच्छा आंसर है जो आप लिख सकते हो. तो इट इज़ लिक्विडिटी क्रंच. ओके. तो इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली तो यही है कि पैसे की कमी, ये हो सकता है. यू कैन ऑल्सो राइट फिर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी वगैरह कुछ भी, बट बेसिकली जब आप पढ़ोगे तो ये आपको अगर सही लगता है तो आपने जैसे लिमिटेड लिक्विडिटी